टाटा कंपनी में काम कर रहे पुराने मजदूर का हुआ अब जीना दुश्वार। टाटा कंपनी यानी कि टाटा स्टील जो जामाडोवा बहुत पुरानी और चर्चित कंपनी है, ऑल ओवर वर्ल्ड उसे जानती है, मगर अब टाटा कंपनी ने दोहरी नीति अपनाना शुरू कर दिया है। 30-40 साल से रह रहे उसके अपने ही पुराने मजदूर को अपने ही घर से उसको हटाया जा रहा है। उनका कहना है कि ये जीएम लैंड है, अब हम इस मकान को डिमोलिश करेंगे और तुम लोग कहीं और चले जाओ। नहीं हटने पे उसे उसकी घर की बिजली और पानी दोनों ही काट दिए। साथ में एक नोटिस भी थमा दिया कि अब जल्द से जल्द ये जगह खाली कर दो। मगर मामला कुछ और ही नज़र आ रहा है, क्योंकि नए ठेकेदार आने से टाटा का मैनेजमेंट ने ये नियम को लागू किया और नए ठेकेदार के मजदूर लोग उसमें रह सके, बस और कोई कारण नहीं है। सरकार के नियमावली के अनुसार जो भी जीएम लैंड में मजदूर या इंसान 20 से 25 साल तक रह जाते हैं तो सरकार को वो जगह उन्हें देनी पड़ती है या उन्हें कोई और व्यवस्था देना पड़ता है, मगर मैनेजमेंट का हटाने का एक जिद है। टाटा कंपनी अब धीरे धीरे जो पुराने जो रहने वाले कर्मचारी थे, जो अपना कॉलोनी 4 नंबर में बना के रखा हुआ है, वहाँ विगत 30-40 साल अब उनको हटाने का नया उपक्रम उपक्रम क्या है? पानी काट दो, बिजली काट दो, अल्टीमेटम दे दो, बिना कोई रास्ता का, बिना कोई प्लानिंग का, बस अल्टीमेटम दे दो। क्योंकि ये घोषित कर दिया कि ये जीएम लैंड है और ये लैंड मेरा है। गरीब का ना कोई लैंड है, ना आकाश है, ना धरती, कुछ नहीं है। पानी भी उसका नहीं है, बिजली, यानी कि मानव अधिकार का सीधा हनन हो रहा है। ये है टाटा कंपनी, सभी को जानते हैं, बहुत बड़ा फर्म है। लेकिन यहाँ पे टाटा कंपनी अगर ऐसा काम कर रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं यहाँ का ठेकेदारों का, नए ठेकेदारों का मिली भगत है। क्योंकि आज तक टाटा कंपनी ने इस तरह का कोई स्टेप नहीं उठाया और टाटा कंपनी लिबर्टी के नाम से जाना जाता है। सभी को जानता है कि टाटा कंपनी कम से कम बिजली पानी तो आज तक नहीं काटा किसी का, लेकिन अब काटा है और हटाने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब दाल में काला ही नहीं, पूरा दाल ही काली है। आइए जानकारी। अब अंतर्गतवा सारे लोग यहाँ पे आकर के बैठ गए हैं। धरना प्रदर्शन अब जो है जोर पकड़ लिया है। अब इनका कहना है कि नहीं, जब तक हमको वो जगह नहीं मिलेगा तब तक हम लोग हटेंगे नहीं, या नहीं तो हमको दूसरा जगह दीजिए या ज़मीन दीजिए, तभी हम लोग अपना ये धारणा को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, अन्यथा बिल्कुल नहीं। टाटा कंपनी को झुकना ही होगा और मेरा हक, मेरा जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना होगा। आइए इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं मुखिया जी से ज़रा पूछते हैं कि मामला कहाँ तक पहुँचा है। हमारे बीच में है मुखिया जी। अच्छा मुखिया जी, एक ही बताइए, आपने जो आंदोलन स्टार्ट किया और अभी तक जो है आंदोलन का रूपरेखा कहाँ तक पहुँचा, यानी कि एक स्टेप बढ़ा या टाटा कंपनी कुछ आश्वासन दिया या नहीं दिया? क्या आज तो हम हद होकर बाबा भीमराव अम्बेडकर को माला अर्पण करके और हम धरना पर आज बैठ गए हैं। और हमें चौरापोखर थाना प्रभारी से एक दिन बुलाया गया, बुलाकर बोला गया कि ठीक है, थोड़ा सा आश्वासन दिया गया कि जो रह रहे हैं घर में उनको नहीं निकाला जाएगा। वो भी टाटा प्रबंधक नहीं बोले। अब उनसे क्या बात हुआ, क्या नहीं बात हुआ, वो वही लोग जाने। यहाँ तक कि हम संतुष्टि नहीं हुए, लेकिन फिर पानी बिजली तो के लिए तो तरस रहा है, लोग तराही मान रहा है। वो 1 महीना के बाद गर्मी आ जाएगा, पानी लोग कहाँ से ला पाएगा, मतलब कितना दूरी से पानी लागेगा। एक दिन की सवाल नहीं, पानी नहीं रहने से हालत बिगड़ा हुआ जा रहा था। उसके बाद भी वो हमारा आसपास का झोपड़ा झोपड़ी और गहरावाद ज़मीन, सरकार का ज़मीन जो रहता है यहाँ बरसों से,
वो पब्लिक का, वो जनता का, वो गरीब का होता है, उसमें वो रह सकता है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास दे रहा है, और ये टाटा कंपनी तो 100 साल से उसका रॉयल्टी कमा रहे हैं, वो कमा लिए भी। ये खोखला तो कर ही चुके हैं, उसके बाद भी अब ये गरीबों लोगों को भगाने का कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तो आचार संहिता आने वाला है, इस वजह से हम अगर जो नहीं मानता है ये आंदोलन से, तो हम अगर उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे, बल्कि इसमें हमारा जान भी क्यों नहीं चला जाए तो हम नहीं छोड़ सकते हैं। अजीब स्थिति है। सारे लोग आप देख रहे हैं हमारे पीछे कि सारे बच्चे, महिला, पुरुष जितने लोग हैं, ये तो एक नमूना है। आप बहुत सारे लोग जो हैं बैठे हुए हैं धरना पे इस उम्मीद में कि प्रशासन आकर के हमें सही रास्ता दे, लेकिन प्रशासन, यहाँ का थानेदार जो है छोटा सा आश्वासन दिया कि आपको नहीं निकाला जाएगा, लेकिन नहीं निकाला जाएगा। रास्ता क्या है? मौखिक है। अब मौखिक में बिजली पानी तो दिया नहीं। जब बिजली पानी नहीं दिया तो आप वहाँ रहिए चाहे मत रहिए, बात तो बराबर है। इतना भीषण गर्मी स्टार्ट हो गया है। अब बताइए कि पानी कहाँ से आएगा, वो भी कोलवरी बेल्ट में। कितना दूर से गरीब लोग पानी ढो करके लाएंगे, वो अपनी ज़िंदगी को जिएंगे कैसे? मुखिया जी का कहना है कि आचार संहिता तक जो है हम लोग बर्दाश्त करेंगे, और अगर टाटा कंपनी किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं देती है तो हम लोग उग्र आंदोलन लेंगे, और हर हाल में गरीब को हक जो है वो हम दिला के रहेंगे। ये है इनका सबसे बड़ा आंदोलन का एक विश्वास, एक दृढ़ संकल्प और एक रूप जो आप देख रहे हैं। क्योंकि ये जब भी किसी चीज़ में कूदते हैं तो शुरू से लेके अंत तक, यानी कि जड़ तक जाते हैं, और वो पूरा परिणाम सामने लेके आते हैं ताकि गरीब को पूरा का पूरा हक मिले। इनका कोई शौक़ नहीं कि ये मुखिया में खड़ा होंगे या कोई नेता बनने जा रहे हैं। इनका बस एक ही शौक़ है कि हमारे संरक्षण में जो भी गरीब आते हैं उनका कल्याण होना ही चाहिए, उनका हक उसको मिलना ही चाहिए। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ। नमस्कार।